एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस एमपी टेट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैंने जब आपको ये बताया था कि इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो दिसंबर और जनवरी में है, तो हमारे पास कितने लगभग 5 महीने हैं, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करा था 2 महीने वाला पूरा की 2 महीने की हम स्ट्रेटेजी उसको कैसे फॉलो करने वाले हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है पार्ट 1, तो आप लोग देख लीजिए, चैनल पर अपलोडेड है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे कि जो 3 महीने शेष रह गए थे उसके बारे में अब हम अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करें। क्योंकि क्या है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही थी, इसलिए मैंने आपको तब भी बताया था कि इसके मैं 2 पार्ट लेकर आऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या शेयर किया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसका मैंने आपको रीजन भी बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इन जो 3 महीने में अब हम किस तरीके से अपना काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो कोई भी कर लीजिए। मैं यहाँ पर कोई नाम मेंशन नहीं करूंगी। जो भी आप करना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, बस टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि हाँ ये अफोर्डेबल है, या जो भी आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है, आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा, एक तो आप टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट इसलिए अब मैं बोल रही हूँ 2 महीने बाद बोल रही हूँ, ये वीडियो भले ही अभी बन रहा है क्योंकि आपको एक पूरा 5 महीने का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज कब लगानी है? सितंबर तक लगाइएगा। सितंबर में लगाने से क्या होगा, आप क्या करेंगे, अभी अगस्त के महीने में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग चुके होंगे और बहुत सारा आपने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया होगा। लगभग हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1 महीने में 30% सिलेबस तो कंप्लीट किया जा सकता है अगर आप पहली बार भी किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, हो सकता है 150 में से आपके बिल्कुल 70, 80, 60, 70, 80, 90 नंबर आ पाए। कभी कभी 90 भी क्रॉस नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं रहेगी। उससे क्या रहेगा, पूरा एक तो पैटर्न पता चलता जाएगा और जो आपकी स्पीड है वो मेंटेन होती जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा और अपना खुद का लेवल पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। हमने जो 30% सिलेबस कंप्लीट करा है, तो क्या हम 60-70 नंबर, 50-60-70 नंबर ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, ये सब चीजें हमें जाननी है। तो ये जानने के लिए टेस्ट सीरीज क्या है, हमें असेस करने का मौका देती है, सेल्फ असेसमेंट। हम अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि हमारी कितने क्या मार्क्स आ पा रहे हैं। जैसे जैसे मार्क्स आते जाएंगे और हम उस चीज को अपने आप में इम्प्रूव करते जाएंगे। कुछ भी पॉइंट्स हमको लगेगा तो हम उस पॉइंट को नोट डाउन करा करेंगे। उसके लिए हम एक अलग से नोट्स या कुछ भी रजिस्टर, पेन, पेपर, जहां पर भी आप लिखना चाहते हैं, उस चीजों को हम नोट डाउन करते जाएंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई कि टेस्ट सीरीज हमको ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज ऐसे ज्वाइन करना जो लगभग 2 से 3 महीने तो चले, और वीक में अगर एक टेस्ट भी अगर वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आई थिंक सफिशियंट रहेगा। 6 दिन हम उस चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक तो हम खुद से अपना कुछ ना कुछ कंप्लीट कर रहे होंगे, और फिर उस जो टेस्ट है, जो संडे या फिर वो जब भी आपको ले, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम 6 दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम, 1-1 घंटा देकर उस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी अपनी पढ़ाई करा करेंगे। तो ये हो गई टेस्ट सीरीज की बात। अब और आगे की बात करने वाले हैं। तो क्या करना है, कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव डेज में अपने क्रम बना लो अपने सब्जेक्ट्स के, कि हाँ आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, या फिर आपको ये सब करना है। जो चीजें आपको बहुत अच्छे से आ रही हैं उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जैसे सीडीपी में आपको लग रहा है कि सीडीपी तो फिर भी ठीक ठाक बन रही है, ठीक है, हो सकता है सीडीपी में आप 20-22 नंबर ला पा रहे हो, लेकिन जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है, जो अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी आनी है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, ये नहीं बन पा रही। तो अब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट पेडागोजी पर ज्यादा ध्यान दोगे। सब्जेक्ट पेडागोजी पर आप ऐसे ध्यान दे सकते हो, MWF और TTS में डिवाइड कर लो। TTS में डिवाइड कर लो। यहाँ पर आप ये सोचो कि इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी करेंगे, हाँ, और यहाँ पर हम ईवीएस और मैथ्स की पेडागोजी करा करेंगे। कुछ भी ऐसा अपने माइंड में सेट कर लो इन सब चीजों को, और उसको कोशिश करो कि कम से कम
ये कोई भी बुक है, जैसे मैंने आपको बताई थी, सिफाल पब्लिकेशन की भी पेडागोजी में आती है, पियर्सन की भी आती है, मैग्रो-हिल की भी आती है, और भी जो आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगती हो, या आपके स्टेट में कोई अलग से बुक चलती हो, जो भी आपको ठीक लगे वो परचेज कर बस करने लगना। थोड़ा सा मटेरियल ऑथेंटिक हो, और टेस्ट सीरीज जब हम दे रहे हैं तो उसका आकलन हमको पता लगता जाएगा। देखो फर्स्ट के 2 महीने में हमने अपनी बुक पूरी सर्च कर ली थी, हमें किन बुक से पढ़ना है, हमको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, ये सर्च कर लिया था हमने। फिर उसके बाद हमने क्या अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए थे। तो हमने क्या है 1-1.5 महीने में बहुत हद तक अपना काम कर लिया था, और जो टॉपिक्स हमसे बहुत अच्छे से बन पा रहे थे, लगभग हमने 30 से 40% अपना वो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की थी जो हमसे बन रहा था। वन वर्ड है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, और या फिर मैथ्स की 6 की एनसीईआरटी है, या सीडीपी में जो थ्योरीज वगैरह है, लर्निंग की थ्योरीज है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज है, वो सब जो आपको बन पा रहा था वो आपने यहाँ पर कर लिया। अब ये सब चीजें चलेंगी अल्टरनेटिव डेज में, तो लगभग आप ये समझ लो यहाँ पर आपको 1 घंटा देना रहेगा। आई थिंक 1 घंटा बहुत है, आधा घंटा इंग्लिश, आधा घंटा हिंदी, फिर नेक्स्ट डे आधा घंटा इंग्लिश और आधा घंटा मैथ्स। इससे ज्यादा मत देना, कोशिश करना कि आधा पौना घंटे में ये सब चीजें हो जाए। तो लगभग 1-1.25 घंटा हो गया 2 सब्जेक्ट के लिए। अगर एक सब्जेक्ट के लिए हम 45 मिनट दे रहे हैं तो आई थिंक 1.5 घंटा 90 मिनट में हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि जो ईवीएस है, क्योंकि अब ईवीएस क्या है, उसमें साइंस भी आ जाता है, सोशल साइंस भी आ जाता है, और ईवीएस का खुद का पार्ट भी आ जाता है, मतलब ज्योग्राफी भी पूछ ली जाती है। तो अब इसको कैसे करना है, तो इसके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली बुक बताई थी मैंने, जिसमें क्या अलग अलग स्टेट के, बिहार, झारखंड, राजस्थान, असम, बहुत जगह के स्टेट के टेट के वहां पर ईवीएस के क्वेश्चन दिए, तो उनको प्रैक्टिस करो। अगर आपको वो बुक से आपको डायरेक्टली नहीं आप परचेस करना चाहते और आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चंस मिल जाए, तो मैं बुक एज इट इज आपको करवा दिया करूंगी, तो आप मुझे बता देना कमेंट कर। ठीक, साइंस, एसएसटी और ईवीएस की बात हो गई। फिर यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इसको भी हम 1 घंटा ही देंगे बस, तो हमारे 2 घंटे पर डे यहाँ पर चला जाया करेंगे, और 1 घंटा हमारा उस टेस्ट सीरीज का जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट या मतलब या फिर संडे को हमारा टेस्ट होने वाला है, तो 1 घंटा ये चला गया 3 घंटे। अब इंग्लिश और हिंदी जो हमारा कंटेंट वाला पार्ट है, पैसेज वाला पार्ट है, तो पैसेज कोशिश करो कोई भी बुक मिल जाए उसको थ्रू आउट फटाफट रीड करो, और उसके जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देने की कोशिश करो। मतलब बहुत लेंदी ना हो, 1 वर्ड टाइप में क्वेश्चंस जहां पर पूछेगा इसका विलोम शब्द क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है, या इस कहानी में इसका जो मेन सार निकल कर आता है वो आप एक शब्द में लिखिए, ऐसा करके कुछ भी अगर आता है तो वो कोशिश करो। तो उसके लिए भी हमें बस 1 घंटा ही देना है, होगा हमारे 4 घंटे। अब हमारे पास है मैथ्स और सीडीपी, है ना, जहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, 4 घंटे। अब आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो कोशिश करो कि 1 घंटा सीडीपी और 1 घंटा मैथ्स को दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनको भी ऑल्टरनेटिव डेज में रख दो। ठीक है, ये अपने हिसाब से अपनी जॉब वगैरह जो भी आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंग देख लो। लेकिन अगर आप फुल टाइम पढ़ने वाले हो, केवल पढ़ते ही हो और कोई जॉब वगैरह नहीं करते हो, तो इसको कोशिश करो कि सीडीपी को 2 से 2.5 घंटे दे दो, क्योंकि जितनी अच्छी सीडीपी पे पकड़ हो जाएगी, सब्जेक्ट पेडागोजी खुद से अच्छी बनने लगेगी। तो यहाँ पर हम 2 से 2.5 घंटे दे सकते हैं, और मैथ्स के लिए 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। तो हमारे सितंबर मंथ से हम क्या है अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले हैं। सितंबर हो गया, फिर उसके बाद ये सब चीजें जैसे जैसे लगती जाएंगी, तो ये अक्टूबर भी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सपोज हमारा दिसंबर में एग्जाम है, लास्ट दिसंबर समझ लेते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो हम क्या करेंगे, 1 दिसंबर से केवल रिवाइज करेंगे और कुछ भी नहीं, केवल और केवल रिवीजन रहेगा, हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। तो अब हमें नवंबर के मंथ में क्या करना होगा, नवंबर के मंथ में हमें ये चीज ध्यान देनी होगी कि जो पार्ट हमने एक पूरा सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाया है, और उस पर मैंने आपको बहुत बार बताया कि हम इस तरीके से कुछ भी टिक करते रहेंगे या फिर बॉक्स बना लेंगे जो हमारे टॉपिक्स होते जाएंगे। चूंकि जब हम अपना 30% पार्ट अगस्त महीने में कंप्लीट कर चुके हैं, सितंबर में हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, अक्टूबर भी हमने ऑलमोस्ट इसी तरीके से अपना पूरा पढ़ा है, तो आपको नहीं लगता कि आप 70 to 75% अपना सिलेबस, मतलब मोर देन 80% भी हो जाएगा बहुत लोगों का, लेकिन 75% सिलेबस तो बहुत से लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा। नवंबर मंथ में हम अब क्या करना है
एक तो अक्टूबर के लास्ट से मतलब 15 अक्टूबर से ये कोशिश करनी है कि इन चीजों को हम साथ साथ में रिवाइज करते रहें। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा थोड़ा टाइम कम करना पड़े, हम थोड़ा थोड़ा टाइम कम करके चीजों को अब हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना शुरू करेंगे। और जैसे ही नवंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, नया पढ़ेंगे। नया जैसे हमने पढ़ा सपोज केवल दिन के 2 घंटे, तो हम पुराना रिवाइज करेंगे 4 घंटे, अगर हम टोटल 6 घंटे पढ़ रहे हैं। इस तरीके से हमारा काम रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर टाइम कम हो गया है तो 75 से हो सकता है हम केवल 10% ही पूरे 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर पाए, कोई बात नहीं। हमारा 100% सिलेबस, मैं कभी कहती भी नहीं हूं कि 100% सिलेबस कंप्लीट कर जाओ, क्योंकि 100% सिलेबस कंप्लीट करने से भी कंप्लीट नहीं होगा। वो पता नहीं क्वेश्चन कहां से दे दे, हमको खुद पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन कहां से आ जाएगा। 100% क्या हम कंप्लीट कर जा रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर हम 85 to 90% कंप्लीट कर जा रहे हैं और उसे 2 बार रिवाइज कर जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कम से कम 2 बार रिवाइज करवा दिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक 2 से 3 बार लग चुके थे। अब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, इनको ऑल्टरनेटिव डेज में दे रहे हो, तो 1-1 घंटा जब इन सब चीजों को दे रहे हो तो ये सब चीजें तो आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो चुकी होंगी। 15 अक्टूबर से लेकर आप 1 नवंबर तक अच्छा खासा उन सब चीजों को रिवाइज कर चुके होंगे। 15 दिन अगर केवल रिवीजन पर दोगे, कुछ भी मतलब नया बहुत कम, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कि हम बोरियत ना हो। बोर ना होने के लिए हम कुछ नया पढ़ते रहेंगे, बाद बाकी सब कुछ रिवाइज करते रहेंगे। फिर उसके बाद नवंबर मंथ में भी मैं आपसे क्या कह रही हूँ, केवल 2 घंटे नया पढ़ो, 4 घंटे रिवाइज करो, तो मतलब 3 बार रिवीजन हो गया। और दिसंबर के मंथ में तो हमको कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, मतलब हम 4 बार अपनी चीजें रिवाइज कर चुके होंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम अपने सिलेबस को 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे विथ 90% कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो और उसके बाद एक भी बार रिवाइज मत करो। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 5 महीने की ये जो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी है, आप एक बार इसको फॉलो कर देख लो, 1 वीक फॉलो करके देख लो। अगर आपको खुद से इंप्रूवमेंट लगता है तो आप ये पूरी स्ट्रेटेजी को आराम से फॉलो कर लीजिएगा। 5 महीने का ये था। अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट रहता है एमपी टेट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक बार आपको पूरा सिलेबस, एक चीज मैं आपको कोशिश करूंगी कि एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक मतलब सीडीपी का अलग से सिलेबस क्या है, कौन सी किताबों से पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इस तरीके से एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। आज का सेशन आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो।